क्रिएटर वॉइस की टीम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरजे सुरभि शर्मा। हमने जो मुस्कुराता भारत की थीम शुरू करी थी, उसमें आज हम हैं हिंदुस्तान कॉलेज शारदा कैंपस में। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन गुप्ता, जिनसे हम बातचीत करेंगे होप एंड हैप्पीनेस इस विषय पर। नमस्कार सर, हमारा आपके साथ नमस्कार। स्वागत है। होप एंड हैप्पीनेस जो हमने नई टैगलाइन शुरू करी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इट्स वंडरफुल। आज की तारीख में जो है हैप्पीनेस ही खत्म हो गई है, और जैसे दलाई लामा जी कहते थे, अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ इज हैप्पीनेस, वो मिसिंग हो गया है। तो ये आपका जो प्रयास है आपकी जी टीम का बहुत ही सराहनीय है, और कंटिन्यू रखना चाहिए इसको। जी। मनोविज्ञान एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कुछ लोगों के मन में अच्छे विचार आते हैं, कुछ लोगों के मन में मुझे बुरे विचार आते हैं। आपकी नजर में आज की शिक्षा प्रणाली में मनोविज्ञान की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, मनोविज्ञान जो पहले पास्ट में था, ये बात आपने बहुत सही कही है कि थोड़ा नेगेटिव कि हम किसी मनोवैज्ञानिक पे जाए तो स्टिग्मा, एक टैबू बना हुआ था। जी लेकिन अभी मनोवैज्ञानिक सिर्फ क्लिनिकल चीजों को नहीं करता, जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी की बातें करने लगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर हुआ है कोर्स को, कि हम्म, हम अपनी पहले से ही अच्छा एक मनोविज्ञान बना के रखेंगे, हम्म, मानसिक सेहत बना के रखेंगे, जी तो हम शायद बेटर कर पाएंगे अपने जीवन में। हम्म, तो अभी वो स्टिग्मा खत्म हो रहा है धीरे धीरे से, कि जो एक नेगेटिव सोच रखता था, अब तो जी साइकोलॉजिस्ट को हमें लोग बड़ा पहले बताते थे, हमारे से अगर कोई एक बार मिल लेता था तो दोबारा मिलना नहीं जी चाहता बिल्कुल था। अब बिल्कुल। ऐसा नहीं है। जी, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जी। अगर आप मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ऐसा कहा जाता है। आपके संस्थान में छात्रों के मानसिक विकास को लेकर, उनकी मेंटल वेलबींग को लेकर क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं सेंटर फॉर सेल्फ एंड करियर डेवलपमेंट। हम्म जैसे पहले आपने सवाल हमसे किया था हम्म, मनोविज्ञान, पहले उसका नाम था साइकोलॉजिस्ट फॉर यू। जी तो होता ये था कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाऊं, और बिल्कुल अगर मैं लेमेन की भाषा में कहूँ तो कहता कि मैं कोई पागल हूँ क्या, बिल्कुल, है यही ना। कंसेप्ट था पहले। पहले तो ये है। अब हमने उसका नाम थोड़ा बदल दिया है, तो थोड़ा सोशल कवर करके आता है हमारे पास। वो कहता है कि सेंटर फॉर सेल्फ एंड करियर डेवलपमेंट, जी जहां आप सेल्फ डेवलपमेंट की तो जीवन पूरी जिंदगी प्रयास रहता है कि मैं अपने आप में डेवलपमेंट करूं, और करियर को लेके भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको लेके भी हमारे पास बच्चे बात करने आते हैं। जी फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारे हर टीचर्स ट्रेंड है हम्म, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में। जी तो हमने जो पूरा, हर टीचर के पास 15-15 स्टूडेंट्स होते हैं, वो फिल्टर करते हैं। अगर उनको लगता है कुछ गंभीर समस्या है मनोवैज्ञानिक, तो वो हमारे पास रेफर कर देते हैं। मैं बाई प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ आईआईटी रुड़की से। जी। तो मैं उनको फिर अपने तरीके से, जैसे डायग्नोस्टिक टूल्स लगाकर, थोड़ा इंटरवेंशन करके उनकी मदद करता हूँ। हम आज के जैसे जमाने ही, में जैसे आदमी भाग रहा है, मतलब उसे 1 लाख की नौकरी के बाद 2 लाख की, 3 लाख की, एक मकान के बाद 2 मकान, 3 मकान, जो युवाओं पे जो मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप ये इसको हैंडल करते हैं? ये दबाव एक्चुअल में बेसिक एजुकेशन घर से ही शुरू हो जाती है। जी पेरेंट्स का रोल इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, और देखिए जैसे मीडिया भी बहुत इसको प्रमोट कर रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है, मार्केटाइजेशन ऑफ लाइफ हो गया है। जी हर चीज को हम पैसे से ही देखने लगे। बच्चे से भी पूछा जाता है, कहने का तेरा पैकेज कितना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की कोई बात ही नहीं करता है। जी अब एडवर्टाइजमेंट भी हमारे कुछ ऐसे आने लगे, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद ज्यादा कैसे। तो बिल्कुल। कंपटीशन, अचीवमेंट, मोटिवेशन इतना हो गया, दिल मांगे मोर। जी और आजकल तो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो कहते हैं कि खेलो लूडो। मुझे ताज्जुब होता है, क्या इनके घर में बच्चे नहीं है क्या? भाई, कोई हारेगा तभी तो आप जीतेंगे, तो अब गैम्बलिंग एडिक्शन का शिकार बनाए जा रहे हैं। जी तो ये फास्ट लाइफ में अभी अमेरिका में था, मैं एक लेक्चर के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में, तो एक प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो अमेरिका में कि माया मिलियन राम। जी मैंने कहा अब क्या करें, तो बस तो बहुत आगे निकल गई है। जी अब क्या करें, अभी देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त मेंटल हेल्थ इशू बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, और आपका जो चैनल है, आपका जो प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसको हमें बहुत कंटिन्यू रखना पड़ेगा, जी तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि बस तो बहुत आगे चली गई है। जी।
क्या आप समझते हैं कि बेसिक साइकोलॉजी के जो नियम है, साइकोलॉजी क्या है, हर छात्र को इसकी जानकारी होनी जरूरी, कभी अगर जीवन में कुछ समस्या है तो वो उससे पार पा सके? बहुत जरूरी है। हमने क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन के बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं जी। बचपन से ही, जी। लेकिन साइकोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन की कोई बात ही नहीं करता है। जी। और इसमें देखिएगा, जो बेसिक टीचर है उसका रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, जी। क्योंकि सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, हम्म। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदर का रोल, फादर का रोल और उसके बाद टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जी। तो टीचर के अंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। मे बी कि वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, ताकि वो स्टूडेंट्स को एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना सके। जी। मैं तो ये कहता हूँ कि टीचर की सैलरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बट उसका जब सिलेक्शन करें, बहुत साइकोलॉजिकल रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद होना चाहिए, सो दैट एक अच्छे मनोवैज्ञानिक अगर वो होगा टीचर, तो एक अच्छा नागरिक बना के देगा। जी। जी। जी, बहुत है? उपयोगी बात आपने हाँ, बोली कि अक्सर ये होता है कि जो बच्चों के अंदर जो टीचर को लेकर जो भावना होती है, टीचर ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य माना जाता है। तो बिल्कुल। एक अच्छे टीचर में साइकोलॉजी का अवेयर होना या साइकोलॉजिकली अवेयर होना उसके लिए क्या बहुत जरूरी है? और पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे साइकोलॉजिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड की अगर हम बात करें या कोट पेरेंट्स तो अपने करें, बच्चे को टीचर के सुपुर्द कर देते हैं कि अभी आपकी जिम्मेदारी है, हमने तो अपनी फर्ज निभा दिया, उसकी फीस जमा कर दी, उसको स्कूल भेज दिया। ऐसे इनिशियल में एक टीचर का साइकोलॉजिकल अवेयर होना बहुत जरूरी है और या कंपलसरी है? इनिशियल 5 इयर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है सिगमंड जी। फ्राइड के, हम्म। जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, हम्म। तो उसमें किस तरीके के टीचर से मिलना है, पेरेंटिंग कैसे हो रही है। पेरेंट्स को भी आजकल थ्रू वर्कशॉप दे शुड अटेंड। पहले तो ये नेचुरल थी पेरेंटिंग स्किल्स, हम्म। अभी पेरेंट्स भी जो थोड़ा हमसे कम उम्र के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, और बच्चे की साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट हो रही है। जैसे फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो जी। न्यूरो लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी उसकी डिस्टर्ब हो रही है। तो हम इस समय हैं हिंदुस्तान कैंपस शारदा कॉलेज में, और हम देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ हरा भरा वातावरण है, और यहाँ पे इन पेड़ पौधों के नीचे खड़े होकर मुझे गर्मी का एहसास ना के बराबर हो रहा है। अगर मैं इस कैंपस से बाहर जाऊंगी तो शायद ये गर्मी मुझे बहुत परेशान कर देगी। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब, और ये हमें बताएंगे कि ये जो हरा भरा वातावरण है, ये पेड़ पौधे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मन को, मस्तिष्क को या साइकोलॉजिकली कैसे हमारी थिंकिंग चेंज करते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक अगर हम तरीके से देखें चीजों को, बहुत जरूरी नहीं कि हर आपको हर चीज पे ड्रग्स पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, जितना क्लोज आप नेचर के होंगे, जी। उतना आपकी मानसिक स्थिति अच्छी ये बहुत होगी। बड़ी बात बोली सर आपने कि जितना आप प्रकृति के आसपास रहेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, उतना आपके दिमाग चुस्त दुरुस्त रहेगा। हम काउंसलिंग जब करते हैं, उस सेशन में बताते हैं कि प्लीज बी इन टच विद द नेचर। अब एक मैं कराता हूँ, कलर वॉक कीजिएगा। आप निकल जाइएगा, पैनिक अटैक आ रहा है किसी बच्चे को, डिप्रेशन में है, ओसीडी का प्रॉब्लम है, हम उससे कहते हैं कलर वॉक करके आओ तुरंत। पैनिक अटैक एकदम से आया, सेल्फ लिमिटिंग होता है, माइंड जी। को डाइवर्ट करना है, जी। पहले आप जाओ कम, और एक ही कलर के फूल देखिएगा। आज व्हाइट कलर के फूल देख के आइएगा, इसका इतना बड़ा फायदा होता है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सिंक्रोनाइज मेमोरी और डाइवर्जेंस इतना होता है। तो नेचर एक, अक्सर मैं कहता हूँ कि भाई अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा करने के लिए चेक दी डोज ऑफ योर डोज। हार्मोन्स को चेक करो अपने, उसके डोज कैसी है। तो जी। डी स्टैंड फॉर डोपामाइन, और उसके बाद ओ ऑक्सीटोसिन, एस सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये हार्मोन्स जो है नेचर से ही हमें मिलते हैं, वॉक से मिलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से मिलते हैं, दोस्तों के साथ उठने बैठने से मिलते हैं, परिवार के साथ खाना खाने से मिलते हैं। नेचर के जितना क्लोज हो गए, जापानीज तो कहते हैं हग योर ट्रीज, जी। है ना, ट्री बात करते हैं, नीचे नीचे ट्री बिल्कुल। के चलते हैं, वो जी। सारा का सारा मानसिक जो आपकी हेल्थ है उसको बहुत अच्छा करता क्या है। काउंसलिंग से किसी व्यक्ति के जीवन को बदला जा सकता है? आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया कि काउंसलिंग से आपने छात्र के जीवन को बदल दिया हो, या किसी बच्चे की जो परेशानी है उनको हल कर दिया हो? अब मैं कई सारे केसेस है, मैं तो हम काउंसलिंग में हूँ, तो मैं नाम थोड़ा बदल के उनकी बात करना चाहूंगा। जैसे जी। पीटर थे,
तो वो आर्मी से थे, मैं आर्मी में काउंसलिंग के लिए जाता जाता था। तो उसको गैम्बलिंग एडिक्शन था, गैम्बलिंग एडिक्शन के साथ साथ कोमॉर्बिड डिप्रेशन हो ही जाता था। जी। वो कोरोना का टाइम था तो बहुत परेशान थे फादर उसके, बहुत ज्यादा। एक रोल प्ले मैंने कराया तो रोल प्ले में उठ के उसने फादर को ही मतलब पिटाई शुरू कर दी वहां हम्म। पर। तो मेरे को इंटरवेन करना पड़ा, उसका रोज का ही काम था फादर की ड्रिंक निकाल कर रोज पी लेना। फिर मैंने इट वाज ए मैटर ऑफ चांस उसको थोड़ा मोटिवेट करके मैंने कहा उसको यहाँ अपने यहाँ एमबीए में एडमिशन दिला दिया, और पूरा क्लोज वॉच, क्योंकि उसके इन लोग ऐसे लोगों में एनर्जी लेवल तो बहुत अच्छा बहुत होता हाई है, होता है। आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। हम्म। उसके बाद बहुत लंबा स्टेप्स बताऊंगा उसको, मैं अपने साथ होटल्स में भी जो प्रोग्राम होते थे मेरे, अमर विलास होटल में, उसमें भी लेके जाता था। ये एक्चुअल में नेचर की आपने बात की, भरतपुर में सुबह 4 बजे मैं उसको लेके गया। जी। ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हम्म। इतना इजी नहीं है जी बिल्कुल। कि आपने जैसे गए थोड़ा दवाई दे दी, दवाई पे कि हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, हम हम्म। कहेंगे कि नेचर के पास जाओ, कौन घंटे घंटे बैठेगा, जी। विटामिन डी ले लो, हम्म। है ना, तो बहुत जल्दी ले सकता है। कहो कि धूप में बैठ जाओ तो यानी धूप में नहीं पेशेंस की जो बैठेगा। कमी होती है वो इस इलाज में बाधा बनती है। हाँ, धूप में भी नहीं बैठेगा वो। तो उसका हमने क्या, उसके बाद इतना सुधार आया कि अभी वो बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा जॉब कर रहा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हमारे पास रहे हैं स्टूडेंट, ओसीडी का प्रॉब्लम रहा है उनको, है ना, सीजोफ्रेनिया। मनोविज्ञान जो है वो जी, छात्रों के भीतर आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकता है, उनकी जो समझ है उसको कैसे बढ़ा सकता है? सबसे पहला तो आत्मविश्वास तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो तभी बढ़ सकता है जब मैं अपने आप को जानता हूँ। जैसे मैंने बुक का जिक्र किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ। हम्म। हम ही क्या करते हैं कि एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। अरे भाई, वो है पहला नियम शायद आप साइकोलॉजी इस का। बुक के बारे में बात करें। जी, दर्शकों, ये बुक है डिस्कवरी ऑफ सेल्फ, जिसमें सर ने उन अनछुए पहलुओं को छुआ है जिससे कोई भी व्यक्ति अपना आत्मविश्वास पा सकता है और ये जान सकते हैं किस प्रकार वो अपने पे संयम रखे और जीवन में आगे बढ़े। सर, यही वो किताब है, जी। उसके बारे में सर बताइए अब थोड़ा। उसमें ये सबसे पहले देखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन है, कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन है, तो साइकोलॉजी का फर्स्ट फंडामेंटल लॉ क्या है, एवरीबडी इज ए यूनिक। जी। वो यूनिकनेस आपको अपनी पता हो, हम्म। उस पे काम करे। जी। तो साइकोलॉजी मदद करता है टू आइडेंटिफाई योर कोर पर्सनालिटी और उसको आगे बढ़ाए। हम क्या करते हैं कि भाई वो ये कर रहा तो मैं भी ये करूं, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। हम्म। उसके पास गाड़ी है, मेरे को जरूरत भी नहीं है, पर मुझे भी चाहिए। जी बिल्कुल वो ये बिल्कुल। कर रहा है तो मैं भी करूं, फिर कंपैरिजन शुरू कर जाते हैं कि देखिए आजकल सब इंजीनियर बन रहे हैं, आजकल सब डॉक्टर बन रहे हैं। तो मनोविज्ञान जो है आत्मविश्वास बढ़ाने का बहुत जबरदस्त काम करता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। जी, क्या आपको लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़ी ज्यादा जागरूक है, जो हमारी जो जनरेशन थी उससे पहले की जनरेशन थी? ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। जागरूक तो बहुत है लेकिन प्रयास नहीं है। पहले क्योंकि जागरूक नहीं थे, लेकिन प्रयास वो नेचुरल प्रयास होते थे, क्योंकि पेरेंटिंग सपोर्ट था, सोशल सिस्टम बहुत अच्छा था, है ना। हम्म। तो अभी प्रयास तो कुछ भी नहीं है। वो जी। आते हैं बस प्रयास ये करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आई एम सरप्राइज, एक पैनल डिस्कशन में मैं गया था, हर दूसरे बच्चे ने एक थेरेपिस्ट अपने लिए ढूंढ के रखा हुआ होता जी है। बिल्कुल, बहुत जरा बड़ी सी बात कोई बोली आपने। प्रॉब्लम हुआ, पैसा दिया, थेरेपी ले लिया, खत्म जी। हुआ। हम्म। लेकिन आप उससे कहें कि वे ओल्ड गोल्ड रूल्स हैं, हम्म। सेहत के भी, मानसिक सेहत के लिए भी, फिजिकल सेहत के लिए भी, है ना। मानसिक सेहत के लिए कहते हैं कि भाई ओल्ड गोल्ड रूल्स क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू अर्ली राइज। टू आज राइज। किसी बच्चे से बात करके देखेंगे, पागल है, मेरे को पैसा भी बेकार हो गया, ये मेरे को ये बात बता रहा है, जी, ये पुराने खुद जमाने पागल है। में हम जो हमारा जो जीवन की दिनचर्या थी वो पेड़ पौधों से शुरू होकर वहीं पर खत्म होती थी। यानी जो जीवन का आरंभ था, वृक्ष, तुलसी को पौधा देना, तुलसी को जल देना और तुलसी वृक्ष की आरती करना। अगर हम किसी पौधे को छुए, जैसे मैंने इसको छुआ, तो क्या मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा या कुछ? कहते हैं ना, एक पौधे बातें करते हैं, उनमें जीवन होता है, क्या ये सही है? बहुत बहुत, आप कभी देखे तो सही, जैसे मैंने जापान का जिक्र किया है, हम्म। वो ट्री बाथ लेते हैं, जी। है ना, चले जाते हैं पेड़ के नीचे नीचे, लंबा लंबा जा रहे हैं। जी। आप थोड़ा, हम लोग तो सेल्फ हेल्प में ये बताते हैं कि जब थेरेपी आती है कि सुबह जाके गो क्लोज टू द नेचर, टॉक टू द नेचर, जी। बर्ड्स की आवाजें सुनो, पौधों की आवाजें सुनो।
बहुत जबरदस्त आपको, इट इज अ मेडिटेशन। जी। बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं साइकोलॉजी के लिए, लेकिन बस ये कि करे क्या। मनोविज्ञान और जीवन को क्या आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं? अब मनोविज्ञान जब देखिए, जब शरीर, जब आप आए हैं, आदमी पैदा हुआ, आत्मा आई है, और पहले इसको मनोविज्ञान को कहते थे आत्मा का विज्ञान। जी। फिर बाद में क्योंकि आत्मा, क्योंकि इसको साइंस बनाना था, तो वो क्या हुआ कि आत्मा की स्टडी नहीं कर सकते, तो फिर उसने कहा व्यवहार। तो व्यवहार तो एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक व्यवहार करता है, तो वो तो जीवन पर्यंत आपका मनोविज्ञान तो आपसे चिपक गया है जी, जीवन जी, में। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम मुस्कुराते हैं तो न केवल हम खुद को खुशी देते हैं बल्कि सामने वाले को भी खुशी देते हैं। मुस्कुराहट बड़े-बड़े को जीत लेती है। क्रिएटर आईवाईएस की टीम मुस्कुराता भारत पर काम कर रही है। क्या लगता है आपको, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारी टीम के लिए? देखिए, मुस्कुराना भी कई बहुत सारे, मैं मनोवैज्ञानिक इसका विश्लेषण करूंगा। जी, वो एक वही हम गाना है चाहते ना, हैं सर। एक गाना है ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। आजकल ये बहुत हो गया है कि फेक स्माइलिंग भी हम करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, करो फेक स्माइल, पर अंदर से शायद वो मुस्कुराहट गायब है। हुँ, सिखाया जा रहा है कि आप जी, हंसो, मुस्कुराओ, हुँ, वो आर्टिफिशियल है सारा का सारा। स्माइलिंग डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है, आपको पता ही नहीं कि वो मुस्कुरा तो रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो क्या फाइट चल रही है। जी, हमारी टीम उसी लेकिन विषय पर फिर भी काम कर रही है। आप मुस्कुराहट किसी को दे दें। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, शिलोंग, कोहिमा वगैरह में आप जाइए, मैं ताज्जुब हुआ, अभी गया हुआ था मैं वेकेशंस पे, तो हर आदमी वहाँ मुस्कुराता हुआ ही मिलेगा, तो उससे जी, एक पॉजिटिव एनर्जी तो आती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जो एक पर्पज है वो बहुत अच्छा है। जी, आप युवाओं को मनोविज्ञान से क्या सीखने की सलाह देंगे? बस मैं तो यही सलाह दूंगा, कुछ भी हो, अल्टीमेट एम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ऑफ द लाइफ इज हैप्पीनेस, दलाई लामा कहते थे, वो हैप्पीनेस आना चाहिए। मुझे आपसे, मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ, भूटान छोटा सा देश है, वो कहता है कि वो जीडीपी की बात नहीं करता, हुँ, वो कहता है हैप्पीनेस इंडेक्स, आर यू हैप्पी। बिल्कुल। मुझे आपसे, अजय जी से कोई मतलब नहीं है आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, मैं जी, पूछना चाहता हूँ आर यू हैप्पी। जी, और हैप्पीनेस नहीं है, मेरे प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है, मेरी बड़ी गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। आज सुबह ही मैं आ रहा था अपनी गाड़ी से बैठ के, ट्रक के पीछे एक लेडी बैठी थी, दो तीन लेडी इतना बढ़िया मुस्कुरा के बात करी थी। मैंने साथ वाले प्रोफेसर चोपड़ा से कहा की फोटो ले लो, मैंने कहा यार रुक जाओ, कहीं यहाँ पिटाई विटाई हो सकती है। मैंने देखो, हम एसी में बैठ के भी इतने खुश नहीं है। तो खुशी जो है स्टेट ऑफ माइंड है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, स्टेट ऑफ बिल्कुल। माइंड को ठीक करने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। मनोविज्ञान की पढ़ाई बहुत जरूरी है। अपने अपने कॉलेज के अंदर शुरुआत की है, पॉजिटिव साइकोलॉजी कोर्स स्टार्ट किया है, जी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। जी, क्रिएटर आईवाईएस टीम को आपने सर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू।